अरे इसका कोई ताल्लुक थोड़ी था, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। बात तो हमें टॉपिक पे करनी है। तो चलिए, मनी वोकेबलरी इज़ द टॉपिक। बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हमें बात करनी है कि पैसे तो हैं, लेकिन पैसों को हम पैसा नहीं कह सकते हर जगह पे। कुछ जगहों पे हमारे पास उनकी वोकेबलरी डिफरेंट होती है, जैसे कि मैरिज की सिचुएशन में यूज़ होने वाले पैसे डॉरी कहलाएंगे इंग्लिश में, जबकि उर्दू में हम उसे दहेज कह सकते हैं। सेकेंडली, जो मॉस्क, टेम्पल या चर्च में दिए जाने वाले पैसे होते हैं वो हम डोनेशंस कंसिडर करेंगे, यानी चंदा, ठीक है, उर्दू में। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप फ़ी देते हो, ठीक है। अच्छा, फ़ीस जो होती है, फ़ीस हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसे फ़ीस नहीं कह सकते। उर्दू में फ़ीस चूँकि लफ्ज़ है तो वो कंसिडर होता है, लेकिन इंग्लिश में फ़ीस नहीं कह सकते, इंग्लिश में आप फ़ी ही कहोगे, ठीक है। डिवोर्स में हम लोग जो पैसे देते हैं, दैट इज़ महर इन उर्दू, एंड इंग्लिश में एलिमोनी। कोर्ट में दिए जाने वाले पैसे फ़ाइन हैं, यानी जुर्माना। किडनैपर को दिए जाने वाले पैसे रैनसम हैं, यानी तावान। चिल्ड्रन को दिए जाने वाले पैसे जो हैं वो अलाउंस या पॉकेट मनी कहलाता है, ठीक है, यानी जेब खर्च। जबकि गवर्नमेंट को जो आप पैसे दोगे वो टैक्स है, जिसका उर्दू में सेम है, टैक्स, ठीक है। और बैंक से जो आप पैसे लोगे वो लोन है, उर्दू में भी उसका सेम वर्ड है, लोन। और एम्प्लॉई या वर्कर्स अगर एम्प्लॉयर से ले रहे हैं पैसे तो दैट इज़ सैलरी, जिसको आप तनख्वाह कहोगे, ठीक है। और अगर आप किसी को मतलब किसी को आपसे पैसे लेने हैं, उधार है आपके ऊपर, तो वो उधार या कर्ज़ ही कहलाएगा, इंग्लिश में हम उसे डेब्ट कहते हैं, ठीक है। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई मास्टर हो वो अपने सबऑर्डिनेट को पैसे दे। अच्छा, मास्टर टू सबऑर्डिनेट वाला केस ये होता है कि एक आका है, दूसरा ग़ुलाम है, ठीक है। तो ग़ुलाम को दिए जाने वाले पैसे वेजेस कहलाएंगे, या फिर उर्दू में उसे उजरत या मज़दूरी आप कह सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल।